दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। और जिज्ञासु, तभी को तो कहा था साधक कैसा हो, जिज्ञासु, है ना। और गुरु पूर्ण गुरु, तब जाके हमारा काम बनेगा। अब आगे है, अपने स्वरूप का बोध सत्संग से होता है। अब बोध कैसे हो अपने स्वरूप का, है ना, सत्संग से होगा। ज्ञान विज्ञान स्वरूप पाने तक है, आगे नहीं। अब जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, पहले देखो ज्ञान महावाक्य लिए ना, महावाक्य लेने के बाद फिर विज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभूति की हमने, है ना, क्रिया में लाए उनको। कहते हैं ये खाली स्वरूप पाने तक है। जब एक बार अपनी दृढ़ता हो गई, उसके बाद ज्ञान क्या तो विज्ञान क्या होता, मेरा स्वभाव ही है, वो तो मैं स्वयं हूँ। इससे आपको नित्य सुख चिद्रूप जान, जो कर्म रूप शरीर के बंधन से छूटे। अब ये ज्ञान विज्ञान भी तो कर्म ही है, कर्म है ना। कहते हैं ये करता रहेगा जब तक दृढ़ता नहीं आएगी। एक बार समझ आ जाए, बस समझ आ जाए कि मैं वही साक्षी हूँ। अब ऐसी समझ आ जाए तब उसके बाद कुछ रहता नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें फिर कुछ हो। तो वहाँ फिर बंधन क्या है। जब हम देखो मुक्त नहीं होते, है ना, शरीर पे बैठे हैं, संसार अपना लग रहा है, विषय अच्छे लग रहे हैं, तब तक बंधन है। जब यहाँ से वैराग्य हो गया, बाहर का कुछ अच्छा ही ना लगे, फिर तो मुक्त स्वरूप हम खुद ही हैं। ना कहीं पे मोह हो रहा है, ना कहीं पे द्वेष हो रहा है ना, तो मुक्त है ना। फिर हम कर्म भी ऐसे होंगे निर्लेप कर्म, वो हमें बांधेंगे नहीं कर्म वो वाले। स्वरूप जाने बिना अति कठिन भी है और जानने पर अति सुगम भी है। जब तक हमें पता नहीं लगता तब तक तो वो मुश्किल है। जब तक हमारी दृढ़ता नहीं होती अपने आप में, तब तक तो बहुत कठिन है। और जब एक बार दृढ़ता हो गई, फिर तो इस जैसा आसान कोई है ही नहीं, इस जैसा सरल कोई और है ही नहीं। किसको कठिन है? अब जिनको कठिन लगता है वो कौन है? जिसने इंद्रिय मन नहीं जीता और देह विषय अहंकार पूर्वक वासना नहीं त्यागी, उनको कठिन है। उनको तो कहेगा, उनको मतलब ऐसे लगेगा, उनको तो मतलब बहुत आसानी से मिल गया ना, परमात्मा ने कोई राग द्वेष किया है, उनको ऐसे लगता है फिर, है ना, परमात्मा ने उनको जल्दी दे दिया, मेरे को दे नहीं रहे। परमात्मा ने उनको जल्दी दिया, उनके प्रति राग है परमात्मा का, मेरे प्रति द्वेष है परमात्मा का। नहीं तो जैसे वो वैसे मैं। पर हमने ये चीज़ तो नोट नहीं की भी, उन्होंने देह अहंकार को त्याग दिया और मैंने देह अहंकार को त्यागा नहीं। जब तक मैं देह अहंकार को त्यागती नहीं हूँ ना, तब तक ये कठिन रहेगा, ये परिस्थितियाँ बाहर की लगती रहेंगी। किसको सुगम लगता है? जिसने पूर्वोत्तक मन इंद्रिय जीत कर सर्व वासना त्यागी, उनके लिए तो बहुत आसान है। हिंदा वर्ग सरल, तब या कोई कम नहीं कहने, खाली अपनी पकड़ छोड़नी है बस हमने, है ना। एक बार हम अपनी पकड़ छोड़ दें, फिर देखो ये मुश्किल थोड़ी है, पकड़ के कारण हम दुखी हैं। बुद्धिमान को सेन ही बहुत है, मूर्ख सारी आयु सत्संग में बितावे तो भी कोरा का कोरा रह जाता है। जो बुद्धिमान है उसको थोड़ा सा भी देते हैं ना गुरुदेव, वो भी उसके अंदर फैल जाता है, वो भी उसको बहुत हो जाता है। और मूर्ख रोज सत्संग करता रहे, रोज जाता रहे, उसको कोई असर ही नहीं होगा,
जैसे गंगा में पत्थर कोरे के कोरे रह जाते हैं, इससे इस शरीर सहित जगत को स्वप्नवत मिथ्या जान। है भी मिथ्या, ये सत्य थोड़ी है शरीर। अगर हमें बार बार गुरुदेव कह रहे हैं ये मिथ्या है मिथ्या, और मेरे को भी लग रहा है ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, तो मेरे को छोड़ने में क्या दिक्कत है? मैं फिर इसको छोड़ क्यों नहीं रही? और आपको शरीर मन आदि संघात का दृष्टा जान, तो काल के भय से भी छूट जाएंगे। अगर मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इस शरीर के परिवर्तन को भी देख रहा हूँ, तो देखो दृष्टा बन के मैं देख रहा हूँ तो अलग होके देख रहा हूँ, तो फिर काल का भय कहाँ लगेगा? देख रहा हूँ ये जा रहा है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। परिवर्तन इसमें आ रहा है, मेरे में थोड़ी आ रहा है। अब जो जन्मेगा सो बिनसेगा। पैदा ये शरीर हुआ, ये जाएगा काल के घर, मैं थोड़ी जाऊँगा। फिर भय किस चीज़ का? काल का। काल का तो भय लग ही नहीं सकता। फिर आत्मदर्शी ने कहा, संसार को मैंने असार जाना है, पर कहो मैं कौन हूँ? अभी ये शरीर पे बैठ के हो रहे हैं ना। संसार को असार जाना, पर मैं तो बनी खड़ी है, मैं कौन ना। व्यासकरण ने कहा, तू संसार के असार जानने वाले का अनुभव करने वाला है। जिसने ये जाना कि संसार असार है, इस संसार के अंदर कोई सार नहीं है, तू वही है। तेरा अनुभव करने वाला और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश है। यह जगत तरंग तुझ चैतन्य समुद्र से ही हुआ है। समुद्र है तो लहर आएगी ना, तरंग आएगी ना। इनमें रेत तेता लहर तरंग नहीं आ सकती। अब वो समुद्र है तो ये लहरें हैं सारी, ये शरीर भी एक लहर है ये। पर हमें समझो, है ना, हमें दृष्टि कहाँ रखनी है? अपनी आधार पर, समुद्र पर। लहरों को पकड़ के थोड़ी पार होंगे हम। जगत रूप कर्म से अतीत है। चैतन्य तू चैतन्य समुद्र है, तुझ ही विषय लीन होते हैं तरंग, पर तू चैतन्य एक रस है। उस समुद्र को कोई फर्क पड़ता है? कितनी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, पैदा हो रही हैं, लय हो रही हैं, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही हम चैतन्य में कोई फ़र्क नहीं है। कितनी लहरें आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, पर हमें समझो, माँ वाली लहर आई, है ना, पत्नी वाली लहर आई, भाई वाली लहर आई, ये आएंगी। समुद्र है का ये लहरा ओसे, पर मेरे को खुद को समझो, अपनी दृढ़ता हो। मैं समुद्र हूँ, मैं लहर में बाहर बहना नहीं है मेरे को। आज तक हम बहते आए हैं। बहने से क्या हुआ कि बाहर ये संसार में आ गए। अब संसार में आ गए हैं तो हमारा जन्म मरण नहीं ख़त्म हो रहा, ये चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहा। अब ये ख़त्म होना है तो मेरे को समझ आना चाहिए, जगत रूप कर्म से अतीत है। अब ये सारा जितना चल रहा है ना, लहर में आ गई तो कर्म बनने शुरू हो गए। नहीं तो हमारा सब रूप, उसमें कोई कर्म है क्या? उसमें कोई कर्म नहीं है। जो दृश्यमान है तिन सब का तो जीवन रूप है। जितना दृश्य है, ये दृश्य मैं दृष्टा, मैं साक्षी, मैं दृष्टा हूँ तो ये दृश्य है। अगर मैं दृष्टा ना हूँ तो दृश्य भी नहीं है ना। अब मैं हूँ तो अभी तो पेंसिल का पत्ता है, पेंसिल ये दृश्य है, मैं दृष्टा, मैं बता रही हूँ। नहीं तो पेंसिल क्या आँख से, मैं दृश्य हाँ, आँख से अपने आप होता नहीं आँख सकती ना। हिंदा मतलब पहले दृष्टा, पर हम पहले दृष्टा को ना समझकर हम खुद ही दृश्य बन गए।
ये भूल है हमारी, सबसे बड़ी भूल है ये। जैसे तरंग आदिकों का समुद्र जीवन रूप है, पर तूने आपको भुलाकर शरीर माना है। ये शरीर लहर है, मैं समुद्र हूँ, है ना, मैं साक्षी चैतन्य समुद्र हूँ। उस समुद्र की ये लहर है। अब मैं समुद्र को ना जानकर अपने आप लहर को मानकर बैठ गई। इससे अनेक तू भ्रमों में बंधेमान हुआ है। मुक्त रूप तू मुक्ति को भरम कर चाहता है। हिंसे ऐसा मुक्त रूप, पर भरम नल क्या आख दिया, मेरे को मुक्ति हो गई। मैं तो भाई मेरे को बंध्या क्या है, मेरे को किसी ने बांधा है? कोई बांध सकता है? नहीं, किसी ने बांधा भी नहीं है, कोई बांध भी नहीं सकता। मैं मुक्त स्वरूप पहले से ही हूँ, पर भरम से मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे को मुक्ति हो, मेरे को मुक्ति हो। अपनी पहचान कर जब तू आपको सम्यक जानेगा तो बंधन की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। बंधन की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति कोई इच्छा ही नहीं रहेगी उनकी। देखो हमें क्या करना है, खाली सम्यक जानना है, अपने आप को पहचानना है। जब मैं अपने आप को पहचान जाऊंगी ना, कोई बंधन ही नहीं है, मेरे को निवृत्ति नहीं करनी पड़ेगी बंधन की। बस सम्यक अप्रोक्ष जानना है मेरे को अपने आप। जब मैंने अपने आप को जान लिया, फिर देखो, फिर वो मुक्त स्वरूप तो स्वयं हो गई। फिर इच्छा रखूंगी क्या? इच्छा हमेशा उस वस्तु की होती है जो मेरे को प्राप्त नहीं है। जो पहले से प्राप्त है उसकी इच्छा होती है? नहीं, उसकी इच्छा होती ही नहीं। जब मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही हूँ, तो मैं अब मुक्त हो गई। फिर मेरे को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं रहेगी। उल्टा बंधन मुक्त को भरम रूप जानेंगे। फिर तो ये बंधन भी मुक्ति भी क्या लगेगा हमें? भरम है, मैं तो इन दोनों से ऊपर हूँ, है ना। ये समझ कब आएगी? जब अपने आप में दृढ़ता हो जाएगी, अपनी स्थिति ऊंची हो जाएगी। अब आगे साधन कब तक करें? हे पुत्र, तीर्थ यात्रा, जप, तप, नियम, योग, यज्ञ, व्रत, पूजा आदि साधन तब तक हैं जब तक साध्य रूप ब्रह्म आत्मा का सम्यक अप्रोक्ष नहीं हुआ, है ना। साधन तो तब तक करेंगे ना जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुँचे। जब मंजिल पर पहुँच गए फिर साधनों की थोड़ी ज़रूरत है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो बर्तन साफ करते हैं, हमेशा साफ तो नहीं करते रहते। सर्फ लाया, सर्फ लाने के बाद साफ किया, धोता, धोने के बाद उन्हें सब्जी बनाई, सब्जी बनाते गैस ते रखी, मुला उन्हें बाद उतारिया उनको, है ना, वाला कोलिया में पाता, वाला उनका स्वाद गिदा, वो रस गया अंदर, एक दे बाद एक, एक दे बाद एक, है ना। अंत में उसके रस से जो पुष्टि मिली। अब ऐसी ये साधन हम हमेशा नहीं करते रहेंगे। एक साधन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा। हमें खुद को पता चला कि हम कैसे पहुंच गए यहाँ तक, कैसे ज्ञान में आकर हम रुक गए। हमें पहले वो साधन थे ना हमारे, अब साधन हमें कब पता चला? एक दरवाज़ा बंद थे तो दूसरा खुल गए, कुछ पता लगा, स्वतः होता गया। पर हमने छोड़ा नहीं, है ना, हमने अपनी दृढ़ता को छोड़ा नहीं। हम चलते रहे, पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। अब मंजिल कोई दूर थोड़ी है हमसे। लिख दी पे होता खड़ी है मंजिल, होता है मंजिल, सामने लिख दी पे हमने। अब फिर वो पीछे वाले साधन उठाते हैं? अब नहीं ना। अब ऐसे
जब तक अपने आप को सम्यक नहीं जान लेते, अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तब तक इन साधनों की ज़रूरत है। जब हुआ तो साधनों से क्या प्रयोजन? जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया फिर इन साधनों की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई, है ना, मंजिल पे पहुंचने के लिए मैंने ट्रेन ली, ट्रेन से फिर रिक्शा लिया, रिक्शा से घर पहुंच गई, फिर मेरे को साधन की ज़रूरत है, छोड़ दिया मैंने वो साधन। ऐसे ही उन साधनों को फिर हम छोड़ देंगे। जैसे लड़कियां तब लग गुड़ियों से खेलती हैं जब लग पति नहीं मिला। जब पति मिला तो गुड़ियों से खेलने का क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं है ना। आगे ईश्वर की प्राप्ति का उपाय। अब ईश्वर कौन सी प्राप्ति से मिलेंगे, कौन सा उपाय करें? जो सत्य चित आनंद रूप ईश्वर की प्राप्ति वास्ते अपने स्वरूप की पहचान का उपाय सत्संग सहित सब इच्छा शास्त्र के विचार को त्याग कर अन्य साधन में प्रवृत्ति करते हैं, तो वे जैसे कोई गंगा के किनारे जाकर गंगा जल को त्याग कर और जल पीवे और स्नान करे, उसके समान है। अब कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति का उपाय भी कैसे हम करें। अब जो सतचित आनंद रूप ईश्वर की प्राप्ति वास्ते अपने स्वरूप की पहचान का उपाय क्या है? सत्संग। अब सत्संग वो उपाय है और शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं। इनको छोड़कर हम दूसरे साधनों में लग जाएं, सत्संग में तो जाएं ना, भजन कीर्तन में लगे रहें, फिर हमें कैसे उनका ज्ञान होगा? शास्त्र हम अपने जो हमें वो रास्ता दिखाएं वैसे शास्त्र ना उठाएं तो हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? जब वो वाले उपाय छोड़ दिए हमने तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? अब उदाहरण क्या दे रहे हैं भी, गंगा मैया के पास हैं हम, पर गंगा जल को छोड़कर हम दूसरे जल से स्नान कर रहे हैं, दूसरे जल को ले रहे हैं, तो फिर वो गंगा जल वाला भाव हमें कैसे प्राप्त होगा? इससे आपको पहचान और असत्य कर्मों का त्याग कर, जैसे हम कर्म करते हैं ना वैसा असर पड़ता है हमारे ऊपर, वही इफ़ेक्ट करते हैं कर्म हमारे, क्योंकि वो संस्कार जाते हैं अंदर। वो संस्कार अगर हम बार बार बाहर की तरफ प्रवृत्ति करते रहेंगे, बाहर विषयों में जाते रहेंगे, तो फिर अपनी तरफ कैसे आएंगे? अपनी तरफ मुड़ कर आएंगे कैसे? अगर मुड़ के आते हैं तो वो संस्कार अपने आसन पे बैठते हैं, वो बैठने नहीं देंगे, फिर वो वृत्ति बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा? अपना लॉस होगा। अब इसलिए कहते हैं पहले विचार करें, फिर पहचान करें, फिर हमें कर्म किस हिसाब के करने चाहिए। जो असत्य कर्म है उनका त्याग करें, असत्य कर्मों का त्याग करके फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए सत्संग का सहारा लें, शास्त्रों का सहारा लें। ऐसा उपाय करेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब प्राप्ति क्या होगी कि समझ आएगी, है ना, वो तो हम पहले से स्वयं में अब अपने आप को ना जानकर बाहर भटक रही हैं। अब आगे है सब स्वप्नवत है। आत्मदर्शी ने कहा, हे पिता, मैंने जगत को मृग तृष्णा के जलवत जाना है, उसमें मन नहीं बंधता। शरीर को मिथ्या जानकर इनके पालने की इच्छा भी नहीं करता। षट इंद्रियों को ठग जानकर इनकी चाहना पीछे भी नहीं दौड़ता। चाहना से अचाहा होकर अपने स्वरूप को पहचानना
परमार्थ है, यह निश्चय किया है। अब आत्मदर्शी क्या कह रहे हैं कि पहले तो मैंने इस जगत को मृग तृष्णा के समान मिथ्या जाना है। अब मन मेरा यहाँ रुकता नहीं है, कोई सार होवे तो रुके। अब उसने जान लिया है ना। देखो, जब तक अनुभूतियाँ नहीं होती ना, तब तक ये संसार मिथ्या लग भी नहीं सकता। तब तक हम इसमें कोई ना कोई सार ढूंढ रहे थे, सार तो मिला नहीं कुछ। अब आत्मदर्शी यही कह रहा है कि मैंने इसको असार जानना है, शरीर को मिथ्या जानना है। अब इसके पालने की इच्छा भी नहीं करता। अब जो इंद्रियां हैं ये ठगनी है, इंद्रियों के विषय ये ठगी तो नहीं है। अब तक इन्होंने इतनी आयु शरीर की ठग ली और हम बड़े मज़े से ठगवाते आए हैं। अब वो कह रहे हैं इनको भी मैंने छोड़ दिया है, चाहना भी नहीं रही मेरी अब कोई भी, स्वरूप को पहचानना है, यही परमार्थ है बस। अब यही मैंने पक्का निश्चय किया है कि मैंने अपने आप को जानना है। देखो, अगर हम किसी दूसरे को जानते हैं तभी तो अंदर आते हैं और सही है कि गलत है। अब उसने बाहर संसार को जान लिया, क्या जाना कि ये मिथ्या है, यहाँ कोई सार नहीं है ना, यहाँ कभी दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। जब उसने ये जान लिया तब उसने निश्चय किया अपने स्वरूप में आने का। कहते हैं यही परमार्थ है, स्वरूप में आना ही परमार्थ है और कोई परमार्थ नहीं है। जब तक आपको सम्यक नहीं जाना तब तक हर्ष शोक आदि रूप द्वैत्व में बंध है। पर आपको कैसे पहचानूं? अब उसको इतनी समझ आ गई है भी, जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता तब तक ये हर्ष और शोक के बंधन में फंसा रहूँगा। अब इतना तो पता लग गया ना, मेरे को अपने आप को जानना पोसे, नहीं तो मैं बंधन तो निकल नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है, मैं फिर आपको कैसे पहचानूं? अब समझ तो आ गई। अब रास्ता ढूंढ रहा है वो, कोई रास्ता हो कि मैं उस रास्ते पे चलूं और अपने आप को पहचानूं। कौन वस्तु है जिससे आत्मा का निश्चय करूं? अभी भी उसको लग रहा है कोई बाहर से वस्तु मिलेगी मेरे। मैं बनी खड़ी है ना, सारा कुछ करने के बावजूद भी मैं तो बनी खड़ी है ना। वो ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है भी क्या वो ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं करूं। जल्दी जल्दी विश्वास नहीं होता ना। नहीं, वो है, ये विद्या ही ऐसी है, इतनी जल्दी जल्दी टिकाव नहीं आता। सामने देखो, आज तक ये संसार दिखा है इन आँखों से, है ना, इनका हमने त्याग कर दिया। इन्हें तो समझ आ गया दिखण वाला मिथ्या है, मृग तृष्णा दा जल लेंदो सार कहने। हुण वो पकड़े के को पकड़े भी तो सही ना, और जब को पकड़ना वो दिखदा कहने तई वो कंफ्यूज है ना। तई साधक भी आपा भी कंफ्यूज हैं से पहले, क्योंकि वो दिखदा कहनी, पर जो छोड़न वाली वस्तु है वो दिखदी पी है, और पकड़न वाली वस्तु वो दिखदी कहनी, है ना। फिर नहीं दिखती पर है तो है, वो ढूंढ रहा है। कौन सी वस्तु है, किस पर जोर डाला है, कौन सी वस्तु? वो वही वस्तु के ऊपर जोर डाल रहा है जहाँ उसको अपना अंदर का मिले, वो रस मिले, वो आनंद मिले, साक्षी वस्तुओं पर। वह कौन भजन है जिससे उसको प्राप्त हो? मैंने सुना है कि रूप नहीं राखत, अरूप को कैसे देखें? ठोर उसकी कौन है? यह संसार क्षण विषय उत्पत्ति विनाश होने वाला है, इससे कैसे छूटूं? व्यासकरण हंसा और कहा, हे पुत्र, हर्ष शोक बंध मोक्ष धर्म अधर्म राजा रंक चंद्र सूर्य आदि
अनेक प्रकार के स्वप्न में निद्रा कर जगत भासते हैं। ये जितना कुछ है ना, ये सारा स्वप्न है ना। और निद्रा में आते हैं तभी तो स्वप्न आता है। अब ये अज्ञान रूपी निद्रा है। अब अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर अब उसको लग तो रहा है कि ये सारा असार है भाग का, जो आंखों से उसने आज तक देखा, इसमें कोई रस नहीं है, असार है, इनको मैं छोड़ दूं पर पकड़ूं क्या, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब जागा तब इनकी रेखा भी नहीं मिलती। स्वप्न के अंदर कितना कुछ देख लेते हैं, राजा रंक है ना, दुख सुख, कितना कुछ हम भी भोग लेते हैं। पर जब हम जागते हैं तो लेश मात्र भी नहीं होता। तैसे जागृत जगत भी जब लग अज्ञान है तब लग। देखो ये जागृत जगत भी, वो अज्ञान रूपी निद्रा थी तब तक स्वप्न, जब अज्ञान रूपी निद्रा से जागे तब वो स्वप्न भी खत्म, लेश मात्र भी नहीं है। अब ऐसी ये जागृत जगत भी तब तक जब तक अज्ञान। अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा शरीर को मैं मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जब तक ये जागृत जगत में अज्ञान है तब तक अनेक भांति के दुख प्रतीत होते रहते हैं, कभी निवृत्ति ही नहीं होगी इनसे। जब सम्यक अपने स्वरूप की पहचान करेंगे तो नाना रूप भासते हुए भी एक रूप हो जाएगा। करना क्या है? खाली अपने आप को जानना। जगत हुए रासे नाना रूप, पर हमारी वृत्ति में क्या आ जाएगा? निश्चय हो जाएगा, एक रूप हो जाएगी हमारी वृत्ति। नहीं तो अब तक क्या था? हमारी वृत्ति ही बाहर फैली हुई थी। हमारी वृत्ति के अंदर ये नाना जगत नाना रूप होकर भरम पैदा कर रहा था। जो ये भरम है, यहाँ से हम छूटना चाह रहे थे पर रास्ता मिल नहीं रहा था। कैसे छूटे? तो गुरुदेव ने क्या बताया? सबसे पहले अपने आप को सम्यक जानना पड़ेगा। सम्यक अपरोक्ष, वो अपनी अनुभूतियाँ निकालनी पड़ेंगी। जब अनुभूतियाँ होंगी तब ये नाना रूप जगत भासते हुए भी एक रूप हम इसको जानेंगे। तुझ मन आदिकों के साक्षी चैतन्य बिना और दूसरा कौन चैतन्य है ना। अब जो मन को भी दिखा रहा है मैं साक्षी चैतन्य हूँ, मेरे बिना दूसरा कौन है जो तुझको जाने, क्योंकि ज्ञान रूप तू ही चैतन्य है, अन्य नहीं। ज्ञान स्वरूप हूँ मैं हूँ तो ये सारा है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे को क्या पता ब्रह्मा कौन है थे, विष्णु कौन है थे, महेश कौन है थे, ब्रह्मांड क्या है मेरे को क्या पता, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है मेरे को क्या पता। अब उस जादूगर ने क्या किया? अपना एक अंश दे दिया जीव को, व्यष्टि के अंदर और समष्टि के अंदर मिलान करनी है तो उस अंश के कर। अब बाहर तो हम कैसे जानेंगे? बिना आकार के नहीं जान सकते। अब इस आकार में आकर हम उसको जान रहे हैं, उसका प्रतिबिंब है, हम इधर प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका। सूरज एक, अनेक बाल्टियों के अंदर अनेक प्रतिबिंब। अब उतना सूरज तो नहीं है ना, सूरज तो एक है ना, प्रतिबिंब अनेक है। अब ऐसे ये हम सारी बाल्टियों के अंदर प्रतिबिंब है उसका। अब बाल्टी के अंदर जिसका जैसा जल होगा उसको वैसे दिखेगा। अब जल भी तो अनेक प्रकार के हैं। अब जिसका बिल्कुल साफ जल है उसको साफ प्रतिबिंब दिख रहा है अपना, कि मैं वही साक्षी स्वरूप हूँ। मट मैले को धुंधला दिख रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। और कीचड़ वाले को तो दिखता ही नहीं है, उसमें तो प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले उन्होंने उपाय भी बता दिए है ना, वो षट संपत्ति
साधन करें, साधन करने के बाद फिर अपने आप को सम्यक अपरोक्ष जाने, तभी तो काम बनेगा। अब जब तक हमने अपना बर्तन ही नहीं साफ किया, कीचड़ वाले जल को नहीं साफ किया, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बढ़ेगा? कैसे जानेंगे हम अपने आप को? तो साधन करें, टाइम वेस्ट ना करें। एक बार बर्तन साफ कर लें, फिर 1 साल में 2-2 क्लासें भी कर सकते हैं, है ना? हो सकती है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएं। और सीधा नर्सरी तो 10वीं क्लास में तो नहीं आ सकते। आराम नाल साधन नाल चलसो, 1 साल 2-2 क्लासा पास कर दे, आप पहुँचवेशो ना, जल्दी पहुँचवेशो और रास्ता जल्दी कवर थी से। ऐसे ही हमें अपने स्वरूप को जानना है, सम्यक अपरोक्ष जानना है, क्योंकि मैं ही स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तब ये सारा जाना जाएगा। ओम तम नमामि।